उन्होंने जबरदस्ती इसको उकसाया, पाकिस्तान को उकसाया कि जाओ और भारत के साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में भारत को प्रतिकार तुर्की का भी करना चाहिए और यहां पर हमें पॉलिसी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो हमारे दुश्मनों के साथ है वो हमारे साथ नहीं होगा। सेम यही बात हमें अजरबैजान के बारे में भी मालूम चली। अजरबैजान में पाकिस्तान के सीज फायर को सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट इस तरह से किया गया कि ये युद्ध जीत गए हैं, इस तरह से इसे दिखाया गया। अजरबैजान अर्मेनिया के चलते चिढ़ा रहता है। भारत को आवश्यकता है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वहां खुलकर अर्मेनिया का साथ दिया जाए और अजरबैजान को हर फ्रंट पर पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। भारत के यात्रियों को भी आवश्यकता है, लगभग 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान हर साल घूमने जाते हैं। ऐसे में भारतीयों को आवश्यकता है कि वो अजरबैजान को बायकॉट करें और यहां जाने से बचें। इनके साथ हो रहे व्यापार का भी अगर इन्हें नुकसान होगा तो इनके लोकल्स को यह पता चलेगा कि इनके नेताओं ने किस तरह से अपनी राजनीति में गलतियां की हैं, कूटनीति में गलतियां की हैं। भारत जब तक इस तरह इन देशों का प्रतिकार नहीं करेगा, जब तक इनके बायकॉट नहीं होंगे, इनसे मंगाए जाने वाले सामान का बायकॉट नहीं होगा, जैसे अभी कुछ जगह पर एप्पल का बायकॉट हो रहा है, लगभग 1200 करोड़ रुपए के तुर्की हमको सेब भेजता है, तो पुणे के व्यापारियों के द्वारा इनका बायकॉट होना शुरू हुआ है। निश्चित ही भारत का भी कुछ सामान तुर्की जाता होगा, लेकिन हां, हम अपने आत्मसम्मान की कीमत पर तुर्की के साथ और अजरबैजान के साथ व्यापार ना करें। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्थान पर हम अपने और मित्र बना लेंगे। तुर्की के साथ जो हम व्यापार करते हैं वो किसी और से कर लेंगे, अजरबैजान के साथ जो हम घूमने जाते हैं वो कहीं और भेज देंगे। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए भारत को आवश्यकता है कि वो यहां पर अपने दुश्मनों को एक जैसा ट्रीटमेंट दे। अब एक बड़ी सवाल यहां पर उठता हुआ आया और वो ये था कि सर, यहां के साथ साथ चाइना ने भी तो यही किया था, चाइना भी तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। देखिए, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जिस तरह से सिद्ध है कि लंबे समय से हम पैदा हुए हैं तब से दुश्मनी में है, चाइना और भारत भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मनी का जो सीन रहा है वो दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, ये आप और हम लंबे समय से ऑब्जर्व करते आए हैं। भारत चाइना एक दूसरे से संघर्ष कर चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं, तो ये तो इन दोनों के बीच का एक नेचुरल अलाय जैसा सीन हो गया कि चीन तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब सवाल यह है कि अब हम चीन के साथ क्यों, हम बायकॉट चाइना इसके साथ साथ क्यों नहीं कर देते? क्योंकि दुनिया को यह पता है कि भारत चाइना के बीच में ऑलरेडी रिफ्ट है, इसका परिणाम भी निकलता है। पर आपने बहुत सी जगह देखा भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को न जाने कब की परमानेंट सीट मिल गई होती, लेकिन चाइना ही हर जगह जाकर के वीटो कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना से हमारी जो मित्रता है वो केवल और केवल स्वार्थ तक की रह गई है। स्वार्थ से मतलब है कि हमें पता है कि तुमसे सस्ता माल लेकर के हम उसे महंगे माल में बना के बेचते हैं, व्यापारिक हित हमारे ज्यादा ऊपर है, इसलिए हम चाइना के साथ मित्रता कर रहे हैं। भले ही हम हिंदी चीनियों को एक दूसरे के साथ लाने का तमाम प्रयास कर लें, लेकिन वही वाला बात है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। कभी एक साथ हम हुआ करते थे, 1962 से पहले तो हम यही माना करते थे कि भारत और चीनी एक जैसी बातें भी आगे चल के साझा करेंगे, दोनों की थॉट प्रोसेस भी एक जैसी होगी। लेकिन फिर वही बात है कि अब चाइना के साथ भारत बायकॉट करने से ज्यादा उससे आगे निकलने की मेहनत करे, क्योंकि क्लोज कॉम्पिटिटर है। पाकिस्तान को हमने बहुत पीछे पछाड़ दिया है। दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, कहते हैं कि जब दो देश एक साथ आजाद हुए थे तो पाकिस्तान ने शुरुआत में जो ग्रोथ रेट पकड़ी थी वो भारत से तेज पकड़ी थी, लेकिन भारत ने आज उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आवश्यकता है अब हम चीन के साथ भी वैसा ही कंपटीशन करें, और जब तक हम उसको बायकॉट ना करें, जब तक उसे पीछे ना छोड़ दें। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि विदाउट बायकॉट हम उसे पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। उसके लिए हमें आवश्यकता है नीति बनाने की। भारत सरकार डिसाइड करे कि चीन से आगे निकलने के क्या तरीके हो सकते हैं, और यह असंभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय चीन ने दौड़ना शुरू किया था 1990 के दशक में, उस समय अमेरिका चीन से बहुत आगे था, लेकिन आज चाइना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। उसकी पॉलिसी में ऐसे परिवर्तन हुए, इस तरह का विजन देखा गया कि चीन तेजी से आगे बढ़ता चला गया, अब अमेरिका को कट्टर कंपटीशन दे रहा है। वैसे ही भारत को आवश्यकता है कि भले ही चाइना आज हमसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन हां, हम अपनी दिशा को अब इस तरह से दें कि एक दिन हम चाइना के साथ व्यापार करते हुए ही चाइना के साथ शत्रुता निभाएं। जैसे आज चाइना अमेरिका के साथ व्यापार करते हुए उससे शत्रुता निभाता है, तो हमें इस तरह का कुछ रास्ता निकालना होगा। चाइना का भी इलाज कर दिया जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें, और हां, अगर आपको यह डिटेल में जानना है कि भारत विरोधी तुर्की हुआ कैसे था, तो इस पर हमने 2 साल पहले कोई वीडियो किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर। वो अभी भी मैं आपके साथ यहां पर लिंक में पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं तुर्की का इतिहास कि वो हमारे खिलाफ कैसे हुए थे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपने साथियों से चैनल को ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा। और हां, हमारे द्वारा इस रविवार को एक सेमिनार की जा रही है, मास्टर क्लास की जा रही है। वो होगी
आपके वेल्थ प्लानिंग को लेकर के कि वेल्थ क्रिएशन आप पर्सनल रोड मैप कैसे बना सकते हैं, उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहां पर मैं आपके साथ अपने अनुभव और अपने नॉलेज को साझा करते हुए चलूंगा। इसके बाद ही आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे, जिस कम्युनिटी से आपको रेगुलर मैसेजेस प्राप्त होते रहेंगे, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको लास्ट